सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त के बाद आप सभी के कमेंट, और पता है कमेंट आप लोग क्या कर रहे थे? कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा 62 नंबर है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? सर मुझे 76 नंबर पूरे मिल गए हैं, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिलेगा कि नहीं? सर मेरा तो 82 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं? मतलब अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी अलग अलग नंबर के साथ कमेंट करके यही बात पूछ रहे थे, और सबका यही कमेंट था कि सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं, मतलब इतना नंबर प्राप्ति के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो मैं आपके बीच पूरे तरीक़े से ये सारे के सारे बातों को आंसर के साथ आप सभी के बीच ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपको घबराना नहीं है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ये ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। आप सभी के बीच बहुत ही कम समय में अच्छा तैयारी कराकर और बहुत ही अच्छा नंबर दिलाने वाला ये चैनल है, जो कि आप लोगों का कमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आप लोग जो कमेंट कर रहे थे ना, वो प्यारा प्यारा कमेंट में बहुत अच्छा से देख करके काफ़ी प्रभावित हुआ। और आप लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर अमित सर हों, चाहे इबादत सर हों, चाहे मुस्कान मैम, या आप सभी जितने भी ज्ञापन एकेडमी की टीम है, हम सभी को बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करवा करके हम लोगों ने जो डीएलएड में अंक प्राप्ति किया, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप सभी को हमारे तरफ से भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बधाई। आप सभी का रिजल्ट इतना बढ़िया आया, और आज की इस वीडियो में हम कल का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसी रिजल्ट को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और आप सभी का जो कमेंट आ रहा था बार बार कि सर मेरा इतना नंबर है, बता देते कि मैं सेफ हूं कि अनसेफ हूं, तो मैं इन सारे मुद्दों पर मैं बारीकी से 1 बाय 1 करके मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों में जरूर भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज का मुद्दा क्या है, तो मुद्दा है कि आप सभी डीएलएड विद्यार्थियों को रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन हमारी मुद्दा क्या है? कट ऑफ। गुड, बहुत अच्छा है। मैं आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, बस आपको घबराना नहीं है। और यहां से जो कुछ भी जानकारी मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा और 100%, और आपका पूरा का पूरा भ्रम खत्म हो जाने वाला है। आपका अगर नंबर पास मार्क भी है ना, मैं उस पर भी बहुत सारी बातें करने वाला हूं, लाइन बाय लाइन से। वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रत्येक लाइन को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताऊंगा बहुत ही मतलब मेहनत और मुशक्क़त के बाद जो मैं रिसर्च किया हूं, मैं जानकारी लिया हूं पिछले 2-4 साल से, कैसे कैंडिडेट को सिलेक्शन करके कैसे मेधा सूची जारी किया जाता है और कैसे उसको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाता है, ये मैं सारी चीज़ को जानकारी लेकर के और एक अनुमानित कट ऑफ भी बताऊंगा, और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आश्वासन भी दूंगा। तो सुनिएगा, आज का हम और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को कल जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ वो आप सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ और ऑनलाइन मिठाइयाँ। और बात है कि हमारी मुद्दा क्या है कि कट ऑफ। सर हमें कट ऑफ बता दीजिए। एनीवे कट ऑफ की तो बात की जाएगी, यहाँ पर पहले बात समझ लीजिए मोटा मोटी। हमारे जो डीएलएड जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उससे रिगार्डिंग जो कुछ बातें हैं मोटा मोटी ये जान लीजिए। SCERT जिसको क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। SCERT जिसको स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अनुसार, सुनिएगा, यानी कि SCERT क्या कह रहा है, थोड़ा सा डीएलएड के बारे में समझ लीजिए। कह रहा है कि राज्य में कुल 307, ध्यान रखिएगा, कुल 307 डीएलएड कॉलेज हैं। यानी हमारे जो बिहार राज्य है, ये बिहार राज्य में टोटल कितना है? 307 डीएलएड कॉलेज हैं। यानी कि राज्य के लगभग हर जिलों में डीएलएड कॉलेज की व्यवस्था है, जिसमें 66 सरकारी और 241 निजी, जो बोर्ड ने इसकी मान्यता भी दे चुकी है। समझे आप? सुनिएगा ध्यान से। हमारे इस पूरे बिहार में SCERT का कहना है कि पूरे बिहार राज्य में, ठीक है ना, टोटल मिलाकर के 307, माने सभी जिलों में लगभग कहीं मान के चलिए कि तो कहीं 2 तो कहीं तो 4 तो कहीं 5 तो कहीं 10 तो कहीं 15 तो कहीं 20 तो कहीं मतलब 50, मतलब लगभग सभी जिलों में आपको डीएलएड सरकारी और गैर सरकारी डीएलएड कॉलेज मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। और टोटल मिलाकर के कितना है? 307। ये याद रखिएगा नंबर 307। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि राज्य के लगभग हर जिलों में डीएलएड कॉलेज की व्यवस्था है, जिसमें 66 कितने 66 सरकारी और 241 निजी है, जो इन 241 को हमारे बोर्ड ने, ठीक है ना, ऑलरेडी इसकी मान्यता भी दे चुकी है। अगर आप निजी से भी कर रहे हो डीएलएड या सरकारी से भी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, सर्टिफिकेट की उतनी ही वैल्यू है। लेकिन बात आती है कि सर मेरा सरकारी में होने के लिए कितना चाहिए और
प्राइवेट में होने के लिए कितना चाहिए, तो मैं सब इस पर बात करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। बिहार बोर्ड ने कॉलेज लिस्ट भी जारी कर दिया है, कुछ दिन पहले कॉलेज लिस्ट भी जारी किया, और इस सूचना को हम लोग ऑलरेडी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग दे भी चुके हैं, अनुमानित कट ऑफ भी बता चुके हैं। लेकिन फिर अनुमानित कट ऑफ पर भी हम बात करेंगे, और कट ऑफ से घबराना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना, मतलब 60-70 नंबर लेकर के भी एकदम चिंता का विषय बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा चिंतित है। उन सारे चिंताओं को मैं आज खत्म करने वाला इस वीडियो में, सुनिएगा। बिहार बोर्ड ने क्या किया है, कॉलेज लिस्ट भी जारी कर दिया। अब आप अपने कॉलेज को, बहुत नज़दीकी कॉलेज को, चाहे प्राइवेट हो चाहे गैर प्राइवेट हो, मतलब प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नो प्रॉब्लम, आप अपने नज़दीकी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले से ही दिया जा चुका है, आपको सोचने और समझने की भी ऑलरेडी जो है ना पूरा का पूरा जो है ना समय दिया जा चुका है। डीएलएड परीक्षार्थियों की संख्या, अब सुनिए, मान के चलिए जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें परीक्षार्थियों की संख्या कितनी थी, तो सुनिएगा यहाँ पर देखिए 5,68,972 विद्यार्थी शामिल हुए थे। कितना, 5,68,972, लेकिन सफल कितना हुआ, 4,29,159, यानी कि सुनिएगा ध्यान से 75%, यानी 76% मान लीजिए, 75.43% इसमें से सफल हो गए हैं। यानी कि बहुत ही कम ही विद्यार्थी असफल हुए हैं, बाकी सबके सब सफल हो गए हैं। और सभी को गवर्नमेंट जो है ना उसमें से एक मेधा सूची जारी करेगा, और उसी मेधा सूची के हिसाब से सभी को कॉलेज जो है ना आवंटित कर दिए जाएंगे। सुनिएगा ध्यान से। अब रिजल्ट के बाद अगला चरण क्या होने वाला है सर, तो देखिए रिजल्ट के बाद अब आपको क्या करना है। मान के चलिए कल तो रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है ना, आज आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो अब आप सोचेंगे कि सर रिजल्ट तो हम लोगों ने देख लिया, रिजल्ट का प्रिंट आउट भी रख लिया, जो कुछ भी है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स अदर क्लास एंड पीएस सभी के सभी एक डॉक्यूमेंट्स फाइल में हम लोग रख लिए हैं। अब अगला चरण क्या होने वाला, अगला नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करें, तो मैं वही तो बताने वाला हूँ कि इन सारी चीज़ों को समझने के बाद अब रिजल्ट आने के बाद अगला चरण क्या है, तो काउंसलिंग इटसेल्फ, अपने आप को काउंसलिंग कराने के लिए, ठीक है ना, मतलब पूरा रेडी हो जाइए काउंसलिंग कराने के लिए। तो सर काउंसलिंग कराने के लिए मतलब मान के चलिए कि हम कितना नंबर, मतलब कैसे हम काउंसलिंग कराने जाए, मैं क्यों जाऊँ काउंसलिंग कराने, हम तो अपने से ही डिसाइड कर चुके मेरा नंबर कम है, मैं नहीं जाऊँगा काउंसलिंग कराने। मैं एक बात बताऊँ, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो मैं एक बात बता रहा हूँ थोड़ा सा सुनिएगा, इस लाइन को बाद में मैं बताऊँगा। देखिए रिक्वायर्ड क्वालिफाइंग मार्क्स, जितना मैंने एक पास मार्क जो दिया गया है ना, मान के चलिए कि मैट्रिक की अगर आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड क्या कहता है कि 33% मार्क्स कम से कम लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, 33% से कम लेकर के आइएगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो इसका भी एक मतलब क्वालिफाइंग मार्क है, जो यूआर और जनरल के लिए 35% और ऑल रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% है। सुनिएगा ध्यान से। तो जिस तरीके से मैट्रिक में 33% लाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना, यानी 150 प्लस कम से कम नंबर लाना होता है, जिससे आपका भले ही 3rd डिवीजन आता है लेकिन आप पास हो जाते हो, यानी कि फेल नहीं होते हो। उसी तरीक़ा से इसमें भी क्वालिफाइंग नेचर का मार्क बनाया गया है, और कहीं ना कहीं से इस मार्क्स को लेकर के आना होता है। और मान के चलिए कि सभी के सभी सफल विद्यार्थी अगर इसी क्वालिफाइंग मार्क्स के इर्द गिर्द में भटक रहे हों तो आपका कट ऑफ उतना ही पर ही सीमित हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मान के चलिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को जानकारी मिली होगी, कोई बता रहा होगा कि 62 कट ऑफ जाएगा, कोई बता रहा होगा 68 जाएगा, कोई बता रहा होगा 82 जाएगा, कोई बोल रहा है कि 101 जाएगा, कोई बता रहा है 105 जाएगा। अरे भाई मेरे, इतना घबराने की क्या ज़रूरत है। गवर्नमेंट खुद कॉलेज लिस्ट जारी किया तो मेधा सूची भी जारी करेगा, आपको काउंसलिंग का डेट भी निकालेगा, आप काउंसलिंग कराने के लिए जाइए। तो काउंसलिंग कराने के लिए आपको जाने की अनुमति कौन देगा, आपको बोर्ड दे रहा है, हम नहीं, आपको बोर्ड। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, मतलब आपको हौसला बढ़ाने के लिए और हौसला अफजाई के लिए, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैं एक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको ये जानकारी होना चाहिए, और आपका भी कुछ अधिकार बनता है कि मैं कितना नंबर ले करके मैं काउंसलिंग कराने के लिए रेडी रहूँ, ठीक है ना। तो सुनिएगा, ये जो क्वालिफाइंग मार्क है ना 35% और रिजर्व वाले कैटेगरी के जो 30% है, ये टोटल मिला करके अगर आप 120 का 35% निकाल लीजिए तो कम से कम 42 या 45 नंबर के बीच आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मान के चलिए कि ऑल रिजर्व कैटेगरी को छोड़ दीजिए 30%, ठीक है ना, आज चले जाइए 35%, माने पूरे 120 का 35% निकलेगा तो 42-45 के बीच में अप्रोक्स आएगा, ठीक है ना। तो 42-45 के बीच में जितने भी विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी काउंसलिंग कराने के लिए चले जाएं। मैं तो यही कहूँगा काउंसलिंग कराइए। आप पहले से ही टेंशन में क्यों पड़ जा रहे हैं, आप क्यों टेंशन में आ जा रहे हो कि मतलब मेरा 42-45 है तो मैं काउंसलिंग कराने जाऊँ कि ना जाऊँ। अरे यार, कहने का मतलब आपको मेधा सूची में नाम आएगा कि नहीं आएगा ये बोर्ड तय करेगा, तब तक आप अपने से ही तय कर लिए।
कि मेरा 42-45 है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? हो सकता है कि कहीं सिलेक्शन हो जाए। देखिए होता क्या है ना कि हम सभी जितने भी यूट्यूबर हैं, ठीक है ना, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, हम लोग जब आपसे सवाल पूछते हैं ना, जब कम्युनिटी पोस्ट करते हैं, जब सवाल पूछते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपका डीएलएड माने रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आपका मार्क्स कितना आया, तो होता क्या है ना कि अगर हम लोग जब दे दिए रहते हैं कि 90 या 90 प्लस, 80 या 80 प्लस या बिलो 60, तो क्या करता है ना कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना, सोचने का पहले देखते हैं कि 90 प्लस वाला में कौन आ रहा है। होता क्या है ना कि 90 प्लस वाला पर पहले क्लिक कर देता है, तब उसके बाद से बोलता है मेरा तो यार 60 से कम है, तब लास्ट में 60 पर वो वोटिंग करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पर जैसे ही आप किसी भी बटन पर क्लिक करते हो ना, जब आपसे ऑप्शन पूछा जाता है किसी पर पहले क्लिक करते हैं ना, वहीं काउंट हो जाता है, और यहाँ से हम लोग को अनुमानित कट ऑफ लगाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं भ्रम आपको दूर कर दिया कि आप यूट्यूब पर हम लोग जो कुछ भी बता रहे हैं इसके अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में ना पड़े। अगर आपका, ठीक है ना कहीं से क्वालिफाइंग मार्क्स के अंतर्गत अगर आ रहे हैं, आप 42-45 के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिलेक्शन होना और नहीं होना ये बोर्ड तय करेगा, आपको कॉलेज प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा ये बोर्ड तय करेगा, मेधा सूची वो तैयार करेगा, उसमें आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा वो मेधा सूची जारी होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल अगर आप 42 और 45 नंबर के बीच अगर आ रहे हैं तो पूरी तरीक़ा से आप सेफ हैं, कंग्रेचुलेशन। 42-45 और 45 के ऊपर आ रहे हैं तो फिर टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। तो सुनिएगा, रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, काउंसलिंग कराने के लिए, मतलब जो भी बच्चे क्वालिफाइंग नेचर के अंतर्गत आ रहे हैं तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएं, क्या कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के। बोर्ड काउंसलिंग के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर, जो आपका अंक मिला है ना, उसके आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा, फिर कॉलेज और प्लेस को आवंटित करेगा। समझ रहे ना, यानी जब आप काउंसलिंग करा के चले आएंगे तो मे भी हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द में ही कोई कैंडिडेट रह रहा हो। मान के चलिए कि जो क्वालिफाइंग नेचर में ही सब लोग आ रहे हैं और 1-2 नंबर के हेर फेर में है, और सीटों की संख्या के हिसाब से मतलब पास होने वाले संख्या जो है ना कम पड़ जाए, तो बहुत ही कम ही नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर के अंतर्गत आ रहे हैं तो आप जाइए, काउंसलिंग कराइए बेहिचक, विदाउट एनी हेजिटेशन जाके काउंसलिंग कराइए। मेधा सूची में नाम आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, फिर नेक्स्ट के लिए तैयारी करेंगे। और हाँ, आपको एक अच्छी जानकारी के लिए बात बता दूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर जो भरोसे के साथ मैंने बचे हुए 2-3 महीना जो आप तैयारी करके बहुत ही अच्छे अंक लाए हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो आप लोगों का कमेंट देख देकर हम लोग जो काफ़ी भावुक हो जा रहे हैं और काफ़ी प्रभावित हो जा रहे हैं ना, ये कमेंट हम लोगों को कुछ इस कदर मजबूर कर रहा है कि आपको फिर से हम लोग बीएड और बीएसएससी की तैयारी करवाने के लिए अमित सर, हम या मुस्कान मैम, हम सभी जो है ना पूरी एनर्जी के साथ हम लोग कम बैक हो रहे हैं। और हर दिन वीडियो अपलोड होगा, आप लोग चैनल के साथ पूरे बने रहिए। हर दिन के वीडियो, थोड़ा सा कभी किसी कारणवश अगर वीडियो अपलोड नहीं होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा जो है ना सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, आपको पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा। हालांकि जो विद्यार्थी को अगर विश्वास नहीं है तो कमेंट में जाकर देख सकता है कि यहाँ से तैयारी करने वाले विद्यार्थी कितना बढ़िया से प्रेफरेंस दे रहे हैं, कितना बढ़िया से फीडबैक दे रहे हैं। एनीवे, मैं उधर नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो सुनिएगा, कैटेगरी के अंतर्गत आए जाने वाले जितने भी विद्यार्थी अगर मार्क्स लेकर के आ रहे हैं 42-45 या 45 एबव, नो प्रॉब्लम, तो ध्यान रहे कि आपको काउंसलिंग कराना है, ठीक है ना, यही है। अब यहाँ पर सुनिएगा, अब कहेंगे कि ठीक है सर, तो मान के चलिए कि ये तो हो गया न्यूनतम मार्क्स, ठीक है ना, क्वालिफाइंग नेचर का, जो हम लोग मान के चलिए कि हम लोग कराने के लिए जाएंगे काउंसलिंग। चलिए ठीक है, अब वो तो गॉड के भरोसे है कि अब हमारे मेधा सूची में नाम आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एनीवे, एक अनुमानित बढ़िया कट ऑफ बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ, जो बिहार बोर्ड खुद इसको प्रकाशित किया, और मैं अपना भी बता दे रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कैटेगरी सुनिएगा, जनरल वाले जो होते हैं ना, जनरल वाले, इनको प्राइवेट कॉलेज में दाखिला कराने के लिए अगर 78 प्लस ला रहे हैं तो सेफ हैं, और गवर्नमेंट के लिए कम से कम 90 प्लस। अब आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा मार्क्स क्यों जरूरी? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पूरे राज्य में टोटल सरकारी डीएलएड कॉलेजों की संख्या कितनी है, तो 66। तो हम सोचिए कि इसमें क्या ज़्यादा भीड़ लगेगी कि नहीं लगेगी? सीट कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, तो 90 प्लस रहेगा। और प्राइवेट के लिए 78 प्लस। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या रहेगा सर, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, प्राइवेट के लिए 75 और गवर्नमेंट के लिए 85 प्लस। ईबीसी के लिए क्या रहेगा, तो ईबीसी के लिए 72 प्लस और गवर्नमेंट के लिए 82 प्लस। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, कैटेगरी बीसी के लिए क्या रहेगा सर, तो बीसी के लिए सुन लीजिए 70 प्लस रहेगा प्राइवेट के लिए, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 80 प्लस। एससी के लिए क्या रहेगा, 68 और 78 रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए।
एसटी के लिए क्या रहेगा, तो सुनिए एससी से एसटी वालों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 78 प्लस चाहिए प्राइवेट के लिए, और 78 प्लस आपको ये अनुमानित गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इतना सारा जो आप कट ऑफ अनुमानित बताएं, सर इस कट ऑफ से तो मैं बहुत परे हूँ, मैं बहुत नीचे हूँ, अब तो सर मेरा हौसला यहाँ पर टूट रहा है, अब तो सर मैं अपने आप को बहुत बेकार फील कर रहा हूँ, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे आशा करना ही नहीं चाहिए। मैं एक बात बताऊँ, देखिए क्यों आप अपने आप को बर्बाद करने पर तुले हैं, क्यों अभी से ही अपने बर्बादी की ओर सोच को ले जा रहे हैं? नहीं, आप वहाँ से थोड़ा सा रिटर्न होइए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि मान के चलिए आपको एक बार मेधा सूची में नाम आएगा कि नहीं आएगा, काउंसलिंग कराने में क्या जाता है बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप क्वालिफाइंग नेचर के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर आपका 42-45 आ रहा है तो आप जाइए और कराइए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कहीं ना कहीं से इस कट ऑफ के थोड़ा सा नीचे रह करके और यही सोच करके मतलब जा करके वो काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं और वो सोचते हैं छोड़ो यार अब नेक्स्ट की तैयारी करते हैं, और वो लोग काउंसलिंग कराने तक भी मेहनत नहीं कर पाते हैं और एक दिन की बात होती है और काउंसलिंग नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से कुछ इन लोगों की वजह से सीट खाली होती है जो 42-45 वाले की सिलेक्शन हो जाती है। समझिएगा इस बात को, बहुत ही बड़ा लॉजिक में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जो है ना एक दाव पेच है ये, जो जिस दाव पेच को अपने दिमाग में रखना है और एक बार मेहनत करना है कि अगर आप माने ये जो अनुमानित कट ऑफ है ना, इस अनुमानित कट ऑफ को दिमाग से निकाल देना है, बशर्ते कि हम लोग भले ही जितने भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, जितने भी शिक्षक हैं अपना अपना कट ऑफ बता रहे हैं, बेशक बताने वाले को बताने दीजिए, हम भी बता रहे हैं, हमको भी बताने दीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ से घबराइए मत। अगर आप रिजर्व या अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कुल मिला जुला करके 42 और 45 नंबर लेकर के आप हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आशा रखिए, थोड़ी सी उम्मीद रखिए, ना से हाँ भला, थोड़ा सा उम्मीद रखिए और काउंसलिंग कराने के लिए जाइए। बेस्ट ऑफ लक। हो सकता है कि कहीं आप वहाँ पर कुछ बच्चे काउंसलिंग कराने के लिए ना पहुँचे और सीट खाली ही रह जाए, तो उस सीट को फुल करने के लिए कहीं आपको इतना नंबर से भी सिलेक्ट कर लें। तो फाइनली आज के वीडियो में मुझे बस यही कुछ बताना था। आप लोगों का भर भर के कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। तो आज से अब आप लोग कट ऑफ का चिंता छोड़ दीजिए। काउंसलिंग डेट कब आ रहा है उसका आप लोग चिंता कीजिए। काउंसलिंग डेट जैसे आएगा हम बता देंगे, या फिर आपको हो सकता है कि जानकारी हो जाएगी, या फिर हम कम्युनिटी पोस्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हर तरीके की जानकारी, हर तरीके की न्यूज़ वार्ता में आपको हम इस तरीके के न्यूज़ देते रहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला जुला करके आप सभी जो है ना निश्चिंत हो जाइए। आपका रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और ऑनलाइन मिठाइयाँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।